कि जैसी हमारी इच्छा होती है, हमारी बुद्धि के अंदर जैसी हमारी इच्छा होती है वैसा विक्षेप होता है, वैसा हमारा कार्य होता है। हमारी बुद्धि और हमारे मन में जन्मजात विक्षेप का उदय होता है, जो संस्कार से मिल करके हमारे पूरे व्यक्तित्व को बनाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि संस्कार का उदय होना और हमारे मन और बुद्धि और शरीर का एक विशिष्ट प्रकार का होना, यह हमारे ही कर्मों पर निर्भर करता है, जो कर्म 4 प्रकार के हैं: संचित, अपूर्व, प्रारब्ध और पुरुषार्थ। संचित वो कर्म है जो फल देने की स्थिति में नहीं आया है। प्रारब्ध वो कर्म है जो फल देने की स्थिति में आ चुका है, जो हमारी आदत, हमारी टेंडेंसीज बन चुकी है। और अपूर्व वो स्थिति है जो संचित और प्रारब्ध के बीच की यह स्थिति है। और पुरुषार्थ वो कर्म है जो हम अपने प्रारब्ध को रूपांतरित करने के लिए या परिमार्जित करने के लिए करते हैं। तो हमने देखा कि अपने पुरुषार्थ से हम अपने अंदर के संचित, अपूर्व और प्रारब्ध को समाप्त कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये हम लोगों ने कल तक देखा। हमारा 3 कर्म का संयुक्त नाम है वासना। कौन सा 3 कर्म का? अपूर्व, संचित और प्रारब्ध। इसी 3 कर्म के संचय के कारण अर्थात वासना के कारण हमारी बुद्धि में जन्मजात विशेष प्रकार के इच्छाओं का जन्म होता है और हम विशेष प्रकार के परिस्थितियों में अपने आप को पाते हैं। यहां तक हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग के पास ये प्रश्न था कि हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य था कि हम बुद्धि के अंदर इच्छाओं के न्यूनतम स्थिति में कैसे पहुंचे, ताकि मन के अंदर हमारा विक्षेप कम से कम हो और हमारा जो कार्य हो वो कम से कम विक्षेप रहित, इच्छा रहित हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि हमारे वासना के अनुसार जो संस्कार से मिलकर जो हमारी बुद्धि के अंदर इच्छा का जन्म हुआ, फिर से हमारे वासना के कारण संस्कारों से मिलकर हमारे बुद्धि के अंदर जिन इच्छाओं का जन्म हुआ, उस इच्छा के कारण जिस विक्षेप का जन्म हुआ, उस विक्षेप के कारण जिस कार्य का जन्म हुआ, उस कार्य से पुनः 3 बातें होंगी: संचित कर्म बनेगा, अपूर्व कर्म बनेगा या प्रारब्ध बनेगा। तो जो पहले से प्रारब्ध बना हुआ है वासना में, जो पहले से प्रारब्ध बना हुआ है संस्कारों के साथ मिलकर जो पहले से प्रारब्ध बना हुआ है हमारे बुद्धि के अंदर, उसके पूर्ति के लिए हम जैसे ही कर्म करते हैं तो हमारी पुरानी वासना समाप्त होती है कि नहीं होती है ये तो पता नहीं, लेकिन नई वासना का जन्म हो जाता है जब हम काया से कर्म करते हैं, क्योंकि वहां से फिर 3 चीज मिल रहा है हमें: संचित कर्म, अपूर्व कर्म या प्रारब्ध। थिंक। अब तकनीकी भाषा में हम लोग आ गए हैं ना। तो जैसे ही अपने प्रारब्ध को शमित करने के लिए, शांत करने के लिए हमारे अंदर इच्छा का जन्म हुआ कि हमको सुबह सुबह चाय चाहिए। अब इस चाय की इच्छा के समापन के लिए कि हमारे अंदर इस इच्छा का शमन होगा तो हमें सुख मिलेगा, हमारे मन के अंदर एजिटेशन उत्पन्न हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ और हम चाय पिए। जैसे हमने चाय पिया वैसे ही ये जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वासना जनित, वासना प्लस संस्कार जनित, वो तात्कालिक रूप से तो जरूर पूरा हुआ, लेकिन जैसे काया ने वो कर्म को किया वैसे ही इस चाय पीने की इच्छा का, वृत्ति का हमारे मन के ऊपर पुनः प्रभाव पड़ा, संचित कर्म बन गया वो। फिर वही कल होकर अपूर्व बनेगा, कल होकर वो प्रारब्ध बनेगा। अर्थात चाय पीने की इच्छा के समापन के लिए चाय पीने की इच्छा के नष्ट होने के लिए नहीं हो सकता। ध्यान से समझो।
हम यदि ऐसा सोचते हैं कि हमारी वासना जनित इच्छा प्लस संस्कार जनित प्रभाव से जिस बुद्धि में इच्छा का जन्म हुआ, ध्यान से, वासना के प्रभाव से, संस्कार के योग से हमारे बुद्धि के अंदर जिस इच्छा का जन्म हुआ, उस इच्छा से मन के अंदर जो विक्षेप उत्पन्न हुआ, उसके कारण यदि हम अपने किसी कर्म को करते हैं, वो कर्म हमारे उस वासना जनित इच्छा का, वासना जनित प्लस संस्कार से प्रभावित हुई इच्छा के नष्ट होने का कारण नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम वो कर्म करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होता है? संचित कर्म जन्म होता है, या अपूर्व बनता है या प्रारब्ध बनता है। जैसे कोई व्यक्ति शराबी है, डॉक्टर ने कहा कि शराब को पीना छोड़ दो। बोला कि डॉक्टर साहब ऐसा आज हम करेंगे कि शराब को इतना पिएंगे कि उसकी इच्छा ही नष्ट हो जाएगी। तुम जानते हो ये प्रैक्टिकली संभव है? नहीं। तुम्हें भूख लगती है, तो आज हम इतना खाना खाएंगे कि कभी भूखे नहीं लगेगी हमको। संभव है? नहीं संभव है। फिर 4 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, किसी को आधे घंटे के बाद ही फिर भूख लगेगी। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि तो बायोलॉजिकल फैक्टर है हमारे शरीर के अंदर। साइकोलॉजिकल फैक्टर में आकर के देखो, तुम्हें बहुत ज्यादा पबजी खेलने की इच्छा है, तुमको बहुत ज्यादा यूट्यूब देखने की इच्छा है, तुम्हें बहुत ज्यादा टीवी देखने की इच्छा है। तुम्हें लगता है कि तुम उस इच्छा को पुनः पुनः अपने कार्य में परिणित करोगे तो इच्छा का समापन हो जाएगा, इच्छा नष्ट हो जाएगी। नहीं, क्यों नहीं होगा? बल्कि उल्टे, जो तुम्हारी वासना है और सघन और सघन और सघन होते जाएगी। ठीक। अब वासना का मतलब हमको बताने की जरूरत नहीं है। जैसे वासना कहेंगे, क्लियर सारा पिक्चर आ चुका होगा माइंड में। वासना मतलब क्या? संचित, अपूर्व और प्रारब्ध का जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रभाव है, जो प्रकट आने लगा, उसका संकलन वासना है। संस्कार क्या? जिस परिवेश में तुमने जन्म लिया है। तो यदि हमारा उद्देश्य क्या है कि हम बुद्धि के अंदर कम से कम इच्छाओं को जन्म लेने दें, चलो ठीक इसका उल्टा करते हैं। तुम्हारे अंदर इच्छा है कि हम सुबह सुबह 4 बजे हम उठेंगे, और तुम्हारी पूरी की पूरी जो वासना है उसके विरुद्ध है। तुम उस वासना को सप्रेस करते हुए जिद पूर्वक सुबह सुबह उठते हो। तुम्हारी वासना है कि तुम नहीं उठो, तुम उठते हो, तो तुम्हारा पूरा का पूरा जो व्यक्तित्व है ना, जो तुम्हारी इच्छा उसके विरोध में है, तुम्हें प्रताड़ित करते रहेगा लगातार कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों उठ रहे हैं। यदि कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हें प्रताड़ित करे, तुम भाग भी सकते हो, लेकिन तुम खुद अपने आप को प्रताड़ित करोगे। थिंक, तुम भाग ही नहीं सकते। तुम्हारी इच्छा है, ऐसी सघन इच्छा कि तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें संपत्ति चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, और तुम किसी बाबा जी के चक्कर में पड़ गए। बाबा जी ने कहा कि मोक्ष तो परम लक्ष्य है जीवन का। हरि ओम। ठीक है।
मैंने बंद कर दो। अब बाबा जी ने कहा कि नहीं भाई, मोक्ष परम कर्तव्य है। तुम अपने सारी के सारी वासनाओं को सप्रेस करते हुए, दबाते हुए कि भाई हमको धन नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और बैठ गए ध्यान पर, मेडिटेशन पर, सुबह शाम दोपहर। तुमको लगता है कि तुम्हारी जो वासना है कि तुमको जीने देगी? तुम लगातार चिंतन करते रहोगे उसी वासना का, जिस वासना को तुमने दबा दिया है। लाओ त्से के पास एक व्यक्ति गए और उन्होंने कहा कि आप मुझे साक्षात मार्ग बताइए मोक्ष का, कैसे हम निर्वाण को प्राप्त करें, कैवल्य की उपलब्धि हो, हमको इधर उधर की बात नहीं करनी। तो बोले बस बहुत साधारण सी बात है। उन्होंने उसे विधान बताया कि बस ऐसे जाके बैठना पद्मासन में, और ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ को रखना, सांस पर ध्यान देना, और बस सांस के बाहर चले जाना है, ऐसा कॉन्सेंट्रेट करने, एकाग्र करना, और ये मंत्र है, ये से पढ़ना। बोले बस इतनी सी बात, बस इतना करोगे तो मुक्त हो जाओगे। कहा बहुत अच्छी बात है। उठ के जाने लगा तो लाओ त्से बोला रुको, ठहरो, सबसे महत्वपूर्ण बात तो मैंने बताना ही छोड़ दिया तुम्हें। बोले क्या? बोले जिस समय तुम ध्यान करना उस समय बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि भाई क्यों करेंगे बंदर का ध्यान हम, कोई कारण नहीं बनता है। बोले हाँ, ये ध्यान रखना किसी हालत में बंदर का ख्याल भी ना आए तुम्हारे मन में। बोले ठीक है, ये क्या बात हुई। वो गया, दूसरे दिन सुबह सुबह उठा, पद्मासन लगा के बैठा, सारी क्रियाएं किया, मंत्र पाठ करना शुरू ही करने वाला था। बोले किसी भी हालत में बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। आंख बंद किया, अब तरह तरह के बंदर उसको दिखने शुरू हुए। हनुमान जी वाले ये बंदर, वृक्ष वाले बंदर, अलग अलग प्रदेश के बंदर। बोला सोचना ही नहीं, क्या नहीं सोचना है, बंदर को नहीं आना चाहिए। बेचारे एक सप्ताह में बंदर बंदर कहीं ध्यान करते करते पागल हो गया। लाओ त्से के पास दौड़ता हुआ आया, बोला कि प्रभु आप ही ना बोले होते कि मुझे इसको नहीं करना है, मेरा ध्यान हो गया होता। बोले बस यही तो बात है जगत के साथ, वो ये सोच लेता है कि मैं इसे दबा दूंगा, और ये हो नहीं सकता। तो उसकी वासना जिसको तुम दबाओगे और अधिक तेजी से तुम्हें परेशान करेगी। न तुम धार्मिक रह पाओगे, न तुम भौतिकवादी रह पाओगे, तुम त्रिशंकु की तरह बीच में लटकते रहोगे। इसकी कथा आती है हमारे पुराण में त्रिशंकु की, वो भी जब हम लोग करेंगे तो करेंगे ही, तुम लोग सब लगातार रहोगे तो भी होगा, तो समझोगे बिल्कुल वही हालत हो जाएगी हमारी। तो दबाने से हमारी इच्छाओं का शमन हो जाएगा बुद्धि के अंदर, ऐसा नहीं है, अनेक अनेक दूसरे प्रकार से प्रकट होना शुरू होगा, और हमारी वासना की गठरी समाप्त नहीं होगी। बड़ा विचित्र स्थिति है। जब हम कर्म करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उससे हमारी इच्छा नष्ट नहीं होती। जब हम दबा देते हैं अपनी इच्छा को, उससे भी हमारी इच्छाओं का शमन नहीं होता, बल्कि और अनेक अनेक प्रकार से हमारे अंदर विकृति का जन्म देती है वो इच्छा। जितना मनोरोग है हम लोग के समाज में, जैसे हिस्टीरिया, हेलुसिनेशन, या विचित्र प्रकार का क्रोध। एक साधारण सा व्यक्ति तुम्हें इतना प्रिय लगेगा देखने में, और मालूम पड़ेगा कि वो सीरियल किलर है, वो शांति से वो रात के अंधेरे में सबकी हत्याएं करते चलता है। विचित्र है। इससे मनोरोग क्यों है? क्योंकि हमने अपनी वासनाओं को शमित कर दिया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया। उसके बाहर जाने की जो विधि थी उसको हम लोगों ने नहीं किया, और इसको पूरा करके भी हम उसको नष्ट नहीं कर सकते। तो लोगों ने ऋषियों से कहा, वैज्ञानिकों से कहा, तो फिर क्या करें हम? हमारे अंदर इच्छाएं आती हैं, उसको हम पूरा करते हैं तो नई वासनाओं का जन्म होता है। उसको हम दबा देते हैं तो हमारी जो वासनाएं हैं वो अनेक दूसरे प्रकारों से बाहर निकलती है, उससे भी नई वासनाओं का जन्म होता है। तो आखिर इसका उपचार क्या है?
आखिर क्या उपचार है कि ये जो गठरी है वासना की, लिटिल टेंडेंसीज की, इसको हम डाइल्यूट करते जाएं, विरल करते जाएं, और इतना ही विरल कर दें कि एक समय आए कि वासना ही समाप्त हो जाए। क्या उपचार है इसका? यदि उसको हम कर पाए तो संस्कार भी हम अपने अनुसार चयनित कर पाएंगे। हम लोगों ने देखा है कि संस्कारों को खुद हम जन्म देते हैं। जब तुम बुद्धिमान हो जाते हो, इवन तो जो तुम्हारा जन्म है वो भी तुम ही चयनित करते हो। अपने संचित कर्म जब तुम्हारे प्रारब्ध बनते हैं तो तुम्हारा ही चुनाव होता है कि हम कहाँ जन्म लें। तुम्हारा ही चुनाव होता है कि हमारे माता पिता कैसे होंगे, किस परिवेश में अपने परिवेश को हम होने देंगे। जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हारा ही चुनाव होता है कि हमारे संगी साथी कौन होंगे। अर्थात जैसे तुम अपने वासनाओं को बदल देते हो या उसको समाप्त कर देते हो, तुम्हारी जो एक्टिविटीज है वर्ल्ड की, तुम्हारा जो क्रियाकलाप है जगत के प्रति, वो भी परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस वासना जनित इच्छा को समाप्त करने के लिए हम उन इच्छाओं के अनुसार इच्छा से सिक्त होकर, वासना से सिक्त होकर, विक्षेप से सिक्त होकर यदि कर्म करते हैं तो हम नई नई वासनाओं को जन्म देते हैं। पुरानी वासना तो जस के तस रह गई और नई वासनाओं का जन्म हो गया। तो हमारी वासना की गठरी बढ़ते गई, बढ़ते गई, बढ़ते गई। यदि हम दबा देते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो वासना एजिटीज रह गई, समाप्त तो हुई नहीं, और दबाने के कारण नई नई वासना का उदय हो गया, तो फिर वासना की गठरी बढ़ गई। तो दोनों ही उपाय इसके लिए नहीं है कि न वासना को हम पूर्ति करने के लिए या न हम उसको दबाकर वासना की गठरी को समाप्त कर सकते हैं। जैसे तुम कभी किसी बिग बाजार में जाओ और केवल मन में सोच के जाओ कि मुझे एक टूथपेस्ट लेना है मात्र, और कुछ नहीं लेना है, और तुम्हारे पॉकेट में 5-10 हजार रुपया रहे, तुम्हें लगता है बिग बाजार जाने के बाद तुम टूथपेस्ट लेके बाहर आ पाओगे? संभवतः टूथपेस्ट तुम लो ही नहीं, बाकी तमाम सामान ले लो, बोला टूथपेस्ट बाद में लेंगे। तो बाहर निकले सोचिए हम क्या किए, गए थे टूथपेस्ट लेने के लिए, तो टूथपेस्ट लेने की जो इच्छा थी, जो वासना थी, एजिटी रह गई, बाकी तमाम चीज लेके तुम चले आए। स्त्रियों के साथ अक्सर ये होता है, वो जाती हैं लेने के लिए कि भाई बस हमको एक चूड़ी लेना है, संभवतः चूड़ी ले ही नहीं पाए, बाकी तमाम चीजें ले लें, वैसे चूड़ी हम कल ले लेंगे। तुम लोग के साथ भी होता है, तुम जाओ मोबाइल शॉप में, खाली एक तार लेना है भाई, वो कनेक्ट करने वाला चार्जर से, वहां गए लेकिन पॉकेट में कुछ पैसा भी होना चाहिए ज्यादा, तुम कभी नहीं लोगे तार, या ले भी लिए तो उसके साथ में अनेक दूसरी चीजें ले लोगे। होता ही है। तुम कहीं कुछ पढ़ाई करने के लिए निकले, बोले अच्छा आज तो हम निर्णय किए हैं किसी हालत में हमको बीएड करना है, पता लगा बीएड करते करते 25 तरह का सर्टिफिकेट तुम ले लिए, अब बीएड किए ही नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये समान स्थिति है कि तुम जो वासना है उसके क्षय के लिए निकलते हो और नई वासनाओं का तुम सृजन करते चले जाते हो। तुम्हारा जन्म हुआ है इसी वासना के कारण, इसी वासना के कारण तुम्हें संस्कार मिला है, और जब जिस जन्म जिस वासना के कारण हुआ है तुम्हारा, तुम वो काम को करते ही नहीं। जैसे तुम जन्म लिए पर माता पिता डिसाइड करते हैं डॉक्टर बनाना है कि इंजीनियर बनाना है कि वकील बनाना है कि गायक बनाना है, और डिसीजन हो गया माता पिता का, अच्छा इसको तो भाई हम डॉक्टर बनाएंगे। अब बेचारा जिस वासना के साथ जन्म लिया है उसके अंदर जो लेटेंट टेंडेंसी है वो डॉक्टर का है ही नहीं, कहाँ से बनेगा? यदि बनेगा भी तो आधा अधूरा बनेगा। जैसे गुलाब का फूल होने के पहले गुलाब का पौधा के आसपास जो कमल के फूल के पौधे हुआ करते थे, उन्होंने डिसीजन लिया कि इस गुलाब के पौधे से निकलने वाले फूल को हम अपने जैसा बना के रहेंगे। कभी गुलाब का फूल कमल के जैसा हो पाएगा? न बेचारा पूरा गुलाब रह पाएगा, न पूरा कमल हो पाएगा। जिस वासना के साथ हमने जन्म लिया है, यदि उदात्त वासनाएं हैं हमारी, उसी वासना के ऊपर चलकर हम उसको क्षय, उसको समाप्त, उसको नष्ट कर सकते हैं।
और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो न केवल वासना रह जाएगी, बल्कि हम नई ऐसी वासनाओं को अपने अंदर संग्रहित होने देंगे कि हमारा आगे का जो भविष्य है, जो जीवन है, वो नष्ट, भ्रष्ट, त्रस्त हो जाएगा। तो ऋषियों से पूछा गया कि प्रभु बताइए आखिर उपाय क्या है? हम उसको करके दूर नहीं कर सकते, दबा के दूर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब कभी दूर ही नहीं किया जा सकता उसको। तो आखिर क्या उपाय है कि हम अपने ही कर्मों से, अपने ही मन और बुद्धि से, जहां भी हम बैठे हैं, खड़े हैं, वहां से हम ऐसा क्या करें कि हमारे वासना की गठरी में और वासनाओं का संग्रह न हो, ताकि हमारे संस्कार को हम एक नई ऊंचाई दे सकें और अपने बुद्धि में विचारों की संख्या को कम से कम कर सकें, ताकि मन के अंदर विक्षेप कम हो सके और फिर हम वासना से मुक्त हो सकें पूरी तरह से। तो वासना रहित कर्म, इच्छा रहित कर्म, विक्षेप रहित कर्म हम कैसे करें, है ना? ये प्रश्न था, हम सभी के पास है। हम लोग उसको देखेंगे रात में, है ना? व्याप्तम जगद्देन चिरात्